नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं। आज आपके सामने क्या है? प्रॉफिट लॉस। क्या है हमारे पास? प्रॉफिट लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि। बच्चों ये बताओ सब लोग कि आपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लाभ हानि तो कभी ना कभी डिस्कस किया होगा किसी ना किसी से। आप भी OLX में ऐसे कुछ यूज करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपने बेचा ही होगा, तो आपको वहां से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये पटवारी में नहीं आने वाला। आइए डिस्कस करते हैं पटवारी में आने क्या वाला है। ठीक है, चलिए आइए प्रॉफिट लॉस में हम किस किस चीज का डिस्कशन करेंगे, आइए पहले उसकी बात कर लेते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, एक एक चीज को ध्यान से, जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले हम आता है क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, चलिए यहां लिख लेता हूं। सबसे पहले आता है हमारा क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसको नहीं पता है तो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा हमारे पास क्या होता है? देखिए आराम आराम से, धीरे धीरे। दूसरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होती है? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और एक तीसरी भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस होती है, क्या? मार्क प्राइस। एमपी मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं है ये क्या है? मार्क प्राइस वाला एमपी है, जिसका मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब चलिए इन तीनों की मैं बात क्यों कर रहा हूं, इन तीनों से क्या हमें फायदा होगा, क्या नहीं फायदा होगा, चलिए आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं। आप एक क्या है? शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं रामलाल। आपका नाम क्या है? रामलाल। आपका नाम रामलाल है। आप कोई भी चीज को, आप किसी भी चीज को एकदम आराम से देखिएगा। आप अगर किसी भी चीज को 100 रुपए में खरीदते हैं, 100 रुपए में खरीदते हैं, और जो खरीदते हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और अगर आप उसे आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप उसे 120 रुपए में बेचें, या तो आप उसे किसमें? 120 रुपए में बेचें, या तो आप उसे 70 रुपए में बेचें। आपके पास दो चॉइसेस है। अगर आप इसे 100 रुपए से 120 रुपए में बेचते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? बेचना, विक्रय। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और अगर आप उसे 70 रुपए में भी बेचते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा आपका? तो भी ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। लेकिन अब यहां पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, आपके पास दो विक्रय मूल्य हैं। ठीक है, एक विक्रय मूल्य आपके पास 20 रुपए ज्यादा है, और एक विक्रय मूल्य आपके पास क्या है? 30 रुपए कम है। आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती हैं? बन जाती है। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और उसे 20 रुपए में बेचा, यानी आपको 20 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। PROFIT, प्रॉफिट, यानी लाभ। लाभ, ठीक है, लाभ हुआ। और जब आपने उसे 30 रुपए कम में बेचा तो आपको क्या हुआ? लॉस, यानी हानि। यही दो चीजें हो सकती हैं आपको। या तो आप 100 रुपए में खरीद के 120 रुपए में बेचेंगे तो आप प्रॉफिट ले लीजिए, या तो आप 100 रुपए में खरीद के 70 रुपए में बेचेंगे तो आप हानि ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ये कोई चाहता नहीं है। लड़कियां मार्केट में चली जाएं, बिंद क्षेत्र में सोमवारी बाजार लगता है, देख लीजिए कितना ज्यादा वहां पे मार्केटिंग होती है। ठीक है ना, तो चलिए ये हुई हमारी बात। ठीक है, तो मैं बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूं, आप ये देख लीजिए। जब भी कभी मैंने लाभ और हानि की बात की है तो मेरे पास सिर्फ क्या ऑप्शन है? मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। लाभ और हानि की बात करने के लिए मेरे पास एक विक्रय मूल्य है, एक क्रय मूल्य है। ये देखिए, या तो मेरे पास विक्रय मूल्य है या तो क्रय मूल्य है। तो जब भी कभी भी एकदम आराम से रिलैक्स हो जाइए। एकदम पटवारी की तैयारी चल रही है 20 में 20 की। देखिए यहाँ पे जब भी कभी आप प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। जब भी कभी भी आप लाभ और हानि की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें आएंगी। एक तो भाई क्रय मूल्य बता दो मुझे, और दूसरा क्या आएगा? भाई मुझे विक्रय मूल्य बता दो।
अगर इन दोनों चीज को आप जान जाते हैं तो आप लाभ हानि इजीली से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए तीसरी बात कर लेते हैं अंकित मूल्य के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, मार्क प्राइस की। अंकित मूल्य क्या होता है। मान लीजिए कोई आप बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप गए बाजार। ठीक है, बाजार गए। बाजार में कौन बैठा है, रामलाल बैठा है। ठीक है, रामलाल बैठा है। ये बोलता है आप इससे क्या खरीदने गए हैं, कोई वस्तु खरीदने गए हैं, कोई वस्तु खरीदने गए हैं। रामलाल बोलता है कि भैया ये वस्तु हमारी कितने की है, ये वस्तु हमारी कितने की है, ये वस्तु है हमारी 1500 रुपए की, 1500 रुपए की। और जब रामलाल ने उस वस्तु को खरीदा था, आराम से देखिएगा, ये वस्तु जब हम खरीदने गए तो हमें 1500 रुपए की बता रहा है। ठीक है, और जब रामलाल ने इस वस्तु को खरीदा था तो रामलाल को ये वस्तु कितने में पड़ी थी, 1000 रुपए में पड़ी थी रामलाल को ये वस्तु, लेकिन वो हमें बता कितना रहा है, 1500 रुपए, 1500 रुपए। अब देखिए प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा जमाना चल चुका है कि अगर आपको रामलाल इसमें कुछ छूट दे दे, भैया रामलाल अगर इस प्राइस पे आपको अगर कोई छूट दे दे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि 1500 की चीज हमने कितने में लेके आई, 1500 की चीज हमने 1200 रुपए में लेके आया है। और आपको कितने की छूट मिली है, कितने की छूट मिली है, आपको 300 रुपए की यहां पे छूट मिली है। तो जिस छूट की मैं बात कर रहा हूं, उस छूट को हम क्या कहते हैं, बट्टा। उस छूट को हम क्या कहते हैं, बट्टा। और यही छूट हमारी क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो बताइए। चलिए ठीक है, तो देखिए आपने तो 1200 रुपए में लेके आए। ठीक है, अगर लड़कियां जाती तो क्या पता 900 में लेके आ जाती। भाई वो उनका कुछ भरोसा नहीं है, वो 900 में भी लेके आ जाएंगी, 500 में भी लेके आ जाएंगी। अब सिर पकड़ के रोते रहिए, उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बट्टा, छूट। तो ये जो हमारी प्राइस होती है, जो सेलर हमें दिखाता है, वो हमारी क्या होती है, मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य। और जब भी कभी बट्टा या छूट दिया जाता है तो वो किस में दिया जाता है, हमारे अंकित मूल्य में। और जब भी कभी याद रखिएगा, जब भी कभी आप बट्टे की बात करेंगे तो आप किसके बात करेंगे, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में आप बट्टा की बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। इतनी बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मानता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं अब क्या डिस्कस करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि लाभ और हानि की कंडीशन क्या होती है। हालांकि ये बात सबको पता रहती है, लेकिन 0 से पढ़ा रहे हैं, 20 में 20 की तैयारी है, तो ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं कंडीशन। मैं क्या लिख रहा हूं, कंडीशन किस चीज की, प्रॉफिट की। अगर हमारे पास, देखिए पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन है अगर हमारा सेलिंग प्राइस समझ जाइएगा, विक्रय मूल्य, यहां पे सब मैंने लिखा हुआ है, यहां शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर हमारा बड़ा है, सेलिंग प्राइस अगर हमारा बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो बताइए, आप सोच के बताइए कि आपने जो बेचा है वो आपके खरीदने वाली प्राइस से बड़ा है, तो क्या होगा, सोच के बताइए। ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये देखिए, अगर आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस। ठीक है, यही एक दो कंडीशन होती हैं, जिसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
अब इसमें समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूला भी डिस्कस हो जाए भाई। आखिर सॉल्व तो हमें लास्ट में किससे करना है, फॉर्मूला से। और मैं आपको नई नई ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ही बेसिक से उठ रहे हैं उनको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। तो आइए थोड़ा सा फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। अगर आपको लाभ निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में आप क्या करिए, विक्रय मूल्य में आप क्रय मूल्य को क्या करिए, घटा दीजिए, तो आपके पास हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हानि का देख लेते हैं। हानि, चलिए हानि का भी देख लीजिए। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, ये एकदम नोट कर लीजिएगा, ये बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, ये फॉर्मूला है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा बॉक्स में, ठीक है। लॉस हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस को अगर मैं सेलिंग प्राइस से माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, लॉस। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं मानता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए आइए आगे देख लेते हैं, इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में भी बात कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे। दो कंडीशन आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आइए परसेंटेज भी बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भैया अगर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो आप क्या करोगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। चलो प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चलो जितने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उतना यहां लिख देंगे, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैं अगर कहूं मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए है, समझना बात को, समझना यहां पे ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और इसे मैंने बेचा किसमें, 120 रुपए में, आप बोलोगे भैया लाभ हो गया तुम्हें, तो क्या हो गया भैया, बाबू तुम लोगों को भी क्या हो गया, देखो मैंने फायदा करा दिया ना, यहाँ पे तुम्हारा करा दिया ना, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फायदा करा दिया। तो चलो आओ देखते हैं। आपने कहा कि भैया 120 रुपए में मैंने इसको बेच दिया, ये मेरी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। आपने कैसे बता दिया कि भैया तुम्हें लाभ हुआ है, क्यों, क्योंकि तुम कॉस्ट प्राइस जानते हो कि हमने खरीदा कितने में था, 100 रुपए में खरीदा था। और अगर हमने 100 रुपए में खरीदा था और बेचा भी 120 रुपए में है तो हमारा बेस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और जब भी कभी प्रॉफिट और लॉस दोनों का कैलकुलेशन करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा हम बेस किसको बना के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस को। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सब लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज इस क्लास से 5 से 6 फॉर्मूला लेके जाओगे, सारे फॉर्मूले लिख लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कर देना एग्जाम में, ठीक है। चलो आओ देखते हैं आगे देखते हैं, पटवारी वाले बच्चों आगे देखते हैं। लॉस परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। जैसे अभी तक हमने प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, उसी तरह लॉस लिखो। लॉस भी कैसे पता लगाओगे, जब कोई चीज 100 रुपए में खरीदो 120 रुपए में बेच दो, प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर 70 रुपए में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पर भी तुम्हें क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, जिसकी वजह से तुम लॉस निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो, सभी लोग ध्यान से लिख लेना लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, ये दोनों और दो अभी पिछले फॉर्मूला लिखाए हैं, दोनों लिख लेना। लॉस अपॉन ये भी किस में चलेगा, बेस इसका क्या होगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा, बेस होगा, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। चलो इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, नोट कर लो ये दोनों फॉर्मूले क्या कर लो, नोट कर लो। चलो नोट कर लिया क्या, चलो मैं साइड हो जाता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मानता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो अब आगे क्या डिस्कस करना है, आओ कुछ अच्छी बातें भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्या हो जाए, थोड़ा सा फायदा हो जाए। चलो आगे
चलो जैसे आओ, चलो इस फॉर्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आओ चलो, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास रामलाल, रामलाल है, ठीक है। और मैं कौन हूं, रगड़ा सर पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। रामलाल, रामलाल भैया क्या करता है, रामलाल कोई चीज खरीद के लाता है, कोई वस्तु, और कोई वस्तु जब खरीद के लाया तो कॉस्ट प्राइस उसको पता है 80 रुपए है, ठीक है। पहली कंडीशन में वो क्या करता है, पहली कंडीशन में क्या करता है, सेलिंग प्राइस 100 रुपए रख देता है। और दूसरी कंडीशन में क्या करता है, दूसरी कंडीशन में वो सेलिंग प्राइस को चेंज कर देता है और कितनी कर देता है, 60 रुपए, 60 रुपए कर देता है, ठीक है। तो आइए चलिए इसमें हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, ये हमें इसमें निकालना है। चलो तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना। जिसको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक करे और कमेंट जरूर करे क्या नहीं समझ में आया, क्या चीज अच्छी लग रही है, ठीक है। पटवारी में 20 में 20 की तैयारी कमेंट करते रहते हो तुम लोग, 20 में 20 की तैयारी करनी है सर, 20 में 20 की तैयारी करनी है, तो करो ना 20 में 20 की तैयारी, छोटी चीजों से स्टार्ट करो ना, जब कह रहा हूं तो करो, ठीक है। चलो आप देखते हैं पहली कंडीशन। पहले हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 80, बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो, जितने भी, अगर बहुत मैथ्स खराब है फिर भी सोचो, इसलिए मैसेज करते हो कि सर मैथ्स बहुत खराब है इसलिए बेसिक से लेके आया हूं, तो करो ना बेसिक से काम, करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो बेसिक से काम, आओ करते हैं बेसिक से। चलो आओ देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहां पे पहली कंडीशन में क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। निकालो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का होगा, हमें कैसे निकालना है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी पहली कंडीशन में 100, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 80, घटा दो कितना आया 20 रुपए का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट। अब चलो प्रॉफिट परसेंटेज क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखो, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखो। बेस हमेशा किस पे रहेगा, कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता है, तभी हम अनुमान लगा पाएंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलो कॉस्ट प्राइस लिखो, परसेंटेज के लिए क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। चलो आगे, प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए का, चलो तो लिखो 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 लिखो, गुणे 100, 20 एक कम 20 चौक 80, और 4 से काटेंगे तो हमें कितने परसेंट का, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। निकला प्रॉफिट परसेंटेज, बताओ आसान है कि नहीं है, निकाल लोगे, आसान है कि नहीं है, निकाल लोगे। चलो अगर निकाल लोगे तो अगला देखते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं क्या है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट सभी लोग। चलो मैं मानता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आओ अगला देखते हैं, दूसरा लॉस परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले लॉस कितना हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं भाई, ये बच्चों वाली बात बता रहे हैं, पटवारी बनने जा रहे हो, बच्चों वाली बात से स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो आओ दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन में हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए। क्या हो रहा है, अरे 80 रुपए में खरीदा, अगर बताओ किसी चीज को तुमने 80 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, हानि हो गई भैया, हानि हो गई, लॉस हो गया आपका। तो क्या करेंगे, लॉस, कितने का लॉस हुआ, लॉस निकालो। सबसे पहले लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 80 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपए, लॉस कितना हो गया 30 रुपए का लॉस करा दिया ना तुम लोगों ने, खड़े खड़े करा दिया ना। चलो आओ तो परसेंटेज निकाल लो, लॉस परसेंटेज। हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। सीख लो ना, एक बार सीख लो, खत्म करो, पटवारी में आने वाला है, अप्लाई कर देना। चलो आओ, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन बेस हम क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया है, नीचे रख दो क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100,
चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। लॉस कितने का हुआ, 30 रुपए का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपए, चेंज नहीं होने वाला 80 रुपए, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। चलो ये हो गया 3/8। आपको मैंने अगर परसेंटेज की मेरी क्लास अच्छे से देखी होगी तो मैंने क्या बताया था, 1/8 कितना बताया था, 1/8 कितना बताया था, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं 20 का यहाँ पे लॉस हो रहा है, सॉरी 20 का लॉस हो रहा है, 60 20 80 20 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 20 कर देंगे। चलो सब सही हो गया, 20 का लॉस हो रहा है, 20 एक कम 20 चौक 80, 1/4 तो 4 से काटेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है 25% का भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। बन जाएगा निकालते कि नहीं बनेगा, सब लोग बोलो बन जाएगा निकालते कि नहीं बनेगा। एक बार और बताऊं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, एक और क्वेश्चन है इसी तरह का करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको दिख रहा है कि नहीं, चलिए बहुत सही सबको दिख रहा है। चलिए इसको रब कर देता हूं, दूसरा देखिए। चलिए एकदम अच्छे से दबा के तैयारी करिए, कोई अलाली नहीं काटेगा इस तैयारी में, 20 में 20 की तैयारी बोल रहे हैं तो करते भी हैं तैयारी। चलो आओ करते हैं तैयारी 20 में 20 की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा है हमारे पास क्या, श्यामलाल, ठीक है। दूसरा कौन है हमारे पास, श्यामलाल है। श्यामलाल क्या करने वाला है, श्यामलाल ये हमारे पास श्यामलाल हो गया, इसने कोई चीज कॉस्ट प्राइस पे खरीदी, कॉस्ट प्राइस पे कितने पे खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए पे खरीदी। पहली कंडीशन श्यामलाल क्या करता है, पहली कंडीशन पहली उसका सेलिंग प्राइस पे बेचता है कितना 110 रुपए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास सेलिंग प्राइस पे बेचता है 80 रुपए। आपको बताना क्या है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ये आपका क्या है, असाइनमेंट है। आपको इसको क्या करना है, कमेंट करना है। जो 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे उसको भी रख लेना है। क्यों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए आइए इंट्रोडक्शन क्लास है, चलिए क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या सीखा, एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे और क्लास को आज की खत्म करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या सीखा। चलिए बहुत अच्छी क्लास चल रही है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, आइए सबसे पहले पहला फॉर्मूला हमने क्या सीखा, प्रॉफिट क्या होता है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला क्या सीखा हमने, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रॉफिट परसेंटेज, तीसरा फॉर्मूला हमने क्या सीखा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा उसको हम किससे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा बेस होगा, चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा हो गया क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तीन हो गए फॉर्मूला। चौथा देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, जितना हमें लॉस हुआ उतना हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या रखेंगे, बेस। क्यों, क्योंकि इसी कॉस्ट प्राइस से आप पता लगा पाएंगे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो नीचे क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 4 फॉर्मूले आज की क्लास के, ये इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले हैं जिसको आपको क्या करना है, बाय हार्ट कर लेना, रट लेना है। क्यों, पटवारी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको बना देने, ठीक है। मैंने क्या बताया और रिवीजन कर लीजिए। सीपी, एसपी और एमपी, 3 चीजें बताई मैंने, सीपी, एसपी, एमपी। प्रॉफिट लॉस की जब बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की जब बात करेंगे तो सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। और जब भी हम कभी डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम किन दोनों को देखेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच में हम डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए मित्रों, क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इन 4 फॉर्मूलों को जरूर रट लीजिएगा, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी के साथ आपके रगड़ा सर विदा लेते हैं। चलिए जय हिंद।